सो हेलो ड्यूज एंड यूएस, मैं हूं आशुतोष AR16 CA फाइनल मई 2026 एंड आप देखें मेरा चैनल। आज अपन देखने वाले हैं कौन से मेरे CA फाइनल के फैकल्टीज़ थे, क्या मेरा उनका डिटेल रिव्यू है। बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे DMs आ रहे हैं कि भैया आप कौन से फैकल्टीज़ थे एंड आपका क्या रिव्यू है, कौन सी आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो वो सब आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर वे मैं बता दूं कि जो भी मैं आज बोलने वाला हूँ इसमें से कुछ भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, फिर कुछ भी बायस कंटेंट नहीं है, जस्ट मेरा ओपिनियन या फिर जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाउन साइड या फिर जो भी हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ अपने फैकल्टीज़ के बारे में। एंड इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि हाउ टू चूज़ योर CA फाइनल और CA इंटर फैकल्टीज़। तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो जो भी मैंने CA फैकल्टीज़ चूज़ किए थे अपने लिए, वो सारे मैंने उन वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते ही चूज़ किए थे, तो उसी भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू अपन चालू करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट वाइज अपन चलते हैं, एक एक सब्जेक्ट का मैं बताता हूँ, उन सबकी मैं आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बताने वाला हूँ। तो पहले अपन आते हैं FR पे। तो FR मैंने ली थी अजय अग्रवाल सर से। एंड अजय अग्रवाल सर का जो मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है उनके नोट्स। उनके नोट्स काफ़ी क्रिस्प एंड हैंडी हैं, क्योंकि देखो FR और AFM जो ये क्लासेस होती हैं ये अपन एग्ज़ाम से 2-3 साल पहले लेते हैं। तो जब तक अपना एग्ज़ाम आता है तब तक अपन को क्लासेस कभी भी याद नहीं रहती। तो एंड मोमेंट पे अपना जो सीवियर होता है वो हमेशा नोट्स ही होते हैं। तो अगर अपने नोट्स प्रॉपर हैं तो हमेशा आप ये देखोगे कि अपने को एंड में आके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एंड में आके काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करते हैं जस्ट बिकॉज देयर नोट्स आर टू लार्ज या फिर बहुत अच्छे नहीं हैं। तो वो एक इशू काफ़ी लोगों के साथ रहता है, बट अजय अग्रवाल सर के साथ वो नहीं है, क्योंकि उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। आपने काफ़ी लोगों से उनके नोट्स की तारीफ भी सुनी होगी। स्टेप वाइज अप्रोच वो प्रोवाइड करते हैं कि स्टेप्स बनवा देते हैं, तो आपको वो भी ध्यान में आ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम कॉन्सेप्चुअल भी हैं उनके नोट्स। एंड आई थिंक CA फाइनल लेवल पे आकर अगर आप किसी भी फेमस फैकल्टी से लोगे तो अंडरस्टैंडिंग तो आपको सारी फैकल्टीज़ में अच्छी ही मिलेगी। चाहे आप अजय अग्रवाल सर से लो, चाहे आकाश सर से लो, चाहे भाविक सर से लो, किसी से भी लो, अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगी। बट नोट्स आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एंड अजय अग्रवाल सर के वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। उसके अलावा एक चीज़ है, जो अपने CA एग्ज़ाम्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर अपन क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रस्ट में अगर आपको कोई होमवर्क दे रहा है तो CA फाइनल में आके अपने पास आर्टिकलशिप वगैरह रहती है, तो अपन कभी होमवर्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो अगर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपने क्लास में सॉल्व हो जाएं वो बेस्ट रहता है। एंड अजय अग्रवाल सारे क्वेश्चंस अपने क्लास में लिख के करवाते हैं, इवन नोटिंग के लिए भी टाइम देते हैं। तो वो एक मुझे काफ़ी उनका पॉजिटिव साइड रखा, एंड उसकी वजह से सारे क्वेश्चन क्लास में ही हो गए थे। उसके अलावा उनका डाउट सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया। वो पर्सनल अपना खुद का नंबर देते हैं, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप मैसेज भी कर सकते हो तो विदिन 24 आवर्स उनका हमेशा मेरे पास रिप्लाई है। तो वो अगेन उनका एक पॉजिटिव साइड था, क्योंकि अगर अपने पास एक प्रॉपर डाउट सपोर्ट नहीं होता तो अपन क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल्स पे या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से डाउट पूछते रहते हैं, एंड उनकी कोई रिलायबिलिटी रहती नहीं है। तो वो एक मुझे अगेन एक पॉजिटिव साइड रखा। एंड पहले मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ। तो एंड उसके अलावा एक आपने काफ़ी सुना होगा, इनकी क्लासेस हमेशा टू द पॉइंट रहती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी क्लासेस का ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फैकल्टीज़। एंड मेरे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज आई वांटेड मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। क्योंकि मेरा ये मानता है कि जो क्लासेस होती हैं वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, बट जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज़ सेल्फ स्टडी एंड नोट्स। तो सेल्फ स्टडी के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए था। एंड क्योंकि इनकी क्लासेस शॉर्ट थी, आई थिंक अराउंड 210 आवर्स की इनकी क्लासेस हैं फॉर दी FR। तो उस वजह से काफ़ी ईजी पड़ा था एंड काफ़ी सारे मेरे रीजंस भी हो पाए थे। तो ये सारी इनके पॉजिटिव साइड्स थी। और नेगेटिव एज सच मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन काफ़ी लोगों को एक चीज़ लग सकती है, जो सर का भी बोलते हैं ना, तो उनका एक टोन हमेशा एक मोनोटोनस टोन रहता है। जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो एक ही फ्रीक्वेंसी में सर बोलते हैं। तो वो हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा आपको स्लीपी लगे उनकी क्लासेस। आइडियली मेरे लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, बिकॉज आई थिंक क्लासेस अपन कभी भी देखते थे एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए तो देख नहीं रहे, बट हो सकता है कुछ लोगों को वो एक लगे, इसलिए मैंने उसको आपको बता दिया। उसके बाद अपन आते हैं AFM। तो AFM मैंने कि अजय अग्रवाल से इसी लिया था। एंड क्योंकि CA में फैकल्टी है तो जो पॉजिटिव्स और जो नेगेटिव्स बताए, जो बेसिक मैंने चीज़ें बताई, डाउट सपोर्ट, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, एंड वो सब यहाँ पे भी कैरी ऑन करता है। वही आपकी स्टेप वाइज अप्रोच है, वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देते हैं, वही आपका एक प्रॉपर डाउट सपोर्ट है, टू द पॉइंट क्लासेस हैं। क्लासेस भी आई थिंक अराउंड 180 आवर्स के अराउंड ही हैं। तो वो सारी चीज़ें सही सही। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल काफ़ी है। AFM में आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ मुझे हमेशा इनकी पॉजिटिव पॉइंट लगी। बट एट द सेम पॉइंट काफ़ी फैकल्टीज ऐसे होते हैं जो आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट देते हैं इनटू द स्टॉक मार्केट। तो वो सर के साथ नहीं है। वो कभी भी आपको स्टॉक मार्केट ऐप्स खोल के नहीं दिखाएंगे, या फिर शेयर्स लाइव परचेज करके नहीं दिखाएंगे, या फिर ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करके नहीं दिखाएंगे। तो वो जरूर है। बट आई थिंक अगर अपन को एक्चुअली ट्रेडिंग सीखनी है तो उसके लिए काफ़ी सारे यूट्यूब से फ्री चैनल्स अवेलेबल होते हैं।
तो अपन वहीं से सीख सकते हैं एंड वहाँ से अपन बेटर सीख सकते हैं। तो मेरे लिए उतना ज़्यादा वो रिलेवेंट रखता नहीं था, तो अगेन मतलब मैंने उस चीज़ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं था। एंड वही एक मोनोटोनस जो टोन बोली थी, स्लीपी सी, वो तो अभी भी सर के साथ मतलब कैरी ऑन करती है। एंड एक AFM स्पेशली आफ्टर द मे अटेम्प्ट काफ़ी लोगों को हो रहा है कि यार जो क्वेश्चंस ICAI के आ रहे हैं तो क्या वो ऐसे मटेरियल से अपन सॉल्व कर पाएंगे, या फिर अपन को कुछ ऐसा बड़ी क्लासेस लेनी चाहिए, ऐसा कुछ मतलब काफ़ी मैंने टेलीग्राम पे एंड ट्विटर वगैरह पे देखा है। तो देखो एक चीज़ है, जो ICAI के क्वेश्चंस है ना, वो ऐसा नहीं है कि ICAI की खुद के पास एग्जाम्स में उन्होंने पूछे थे, या फिर किसी ACCA के कोर्सेज से पूछ लिए थे, या फिर CFA के कोर्स से पूछ लिए थे। वो उनके खुद के AI क्वेश्चन है, तो देखो वो तो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाले। तो वो तो आप चाहे कहीं से भी क्लासेस लो, उससे कुछ मतलब उन क्वेश्चंस के लिए तो बेनिफिट एटलीस्ट नहीं होने वाला। तो उन क्वेश्चंस के लिए तो एटलीस्ट वही है कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मतलब हो सकता है आप फाइनल आंसर तक नहीं भी पूछो तो कुछ तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो वो चीज़ एक उन क्वेश्चंस में रहती है। बाकी तो आई थिंक और तो मुझे कुछ अलग से कुछ पॉजिटिव साइड या फिर डाउन साइड AFM में स्पेशली नहीं लगी, कि FR में जो थी वही चीज़ें थी। तो अगेन अपन ऑडिट पे आते हैं। तो जो ऑडिट थी, ऑडिट मैंने सचिन अग्रवाल सर से ली थी। एंड ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में मेरा ये मानना है कि क्लासेस का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, क्योंकि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ICAI की जो अप्रोच रहती है उसमें अपन को चाहे कुछ भी आप कर लो, आपको एंड में रटना पड़ेगा इसी सब्जेक्ट को। तो जब आपको रटना ही है तो क्लासेस मतलब उतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहती है। बस क्लासेस का एक रहता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है सब्जेक्ट की। एंड स्पेशली अगर आपने जो अपनी आर्टिकलशिप की है, अगर आपने ऑडिट डोमेन से नहीं की, तो आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रिलेवेंट होती है। बिकॉज अनटिल अनलेस आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं कि अपन जो याद कर रहे हो क्या चीज़ है, तो आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा, आपको रट्टा मारना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये एक पॉजिटिव साइड हो जाती है कि सर की क्लासेस में एक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर से मिल जाती है। हालांकि सर की क्लासेस में आपको वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलेगी कि उन्होंने कहीं से किसी कंपनी में जॉब की थी एज दी ऑडिटर वगैरह, तो वो अपनी प्रैक्टिकल इंसाइट्स बताएं, तो वो सर की क्लासेस में नहीं है। बट फिर भी वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। एंड ऑडिट में एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि आपके नोट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आप 1.5 डेज़ में रिवाइज़ कर पाओ। अगर आपके नोट्स ऐसे नहीं है जो आप 1.5 डेज़ में रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, तो हमेशा फिर आपको प्रॉब्लम होंगी। क्योंकि आप ट्रस्ट में अगर आप 7-8 बार भी अगर रिवीजन कर लेते हो ना आप ऑडिट का, तब भी अगर आपने 1.5 डेज़ में अगर जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, उससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे। तो आपका हमेशा मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आपका 1.5 डेज़ में कवर अप हो पाए। एंड उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ का, तो उसमें आप जरूर से देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड सर के साथ एक वो अजय अग्रवाल सर वाली दिक्कत भी नहीं है कि वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह नहीं है। मतलब सर का अच्छा एक वॉइस मॉड्यूलेशन रहता है, तो आपको कभी भी क्लासेस बोरिंग नहीं लगेंगी। तो वो भी सर के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड नेगेटिव्स की बात करूँ तो क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि आपकी नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होनी चाहिए, तो अगर नोट्स छोटे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूटेंगी। तो वही एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए बट सर की मटेरियल में ना हो। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर से हो जाता है। एंड उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ICAI बुक से मैपिंग की थी कुछ पॉइंट्स की, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मैंने की थी। बिकॉज मेरा टारगेट रैंक का था, बट अगर किसी का पास होने का तो वो आपको करने की जरूरत वो भी नहीं है। एंड मैपिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अपन रेलेवेंट टॉपिक्स को छाटते हैं बुक में से, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि उसके मुझे काफ़ी सारे DMs आए थे। तो वो भी अगेन आप उस वीडियो में से देख सकते हैं। उसका हो सकेगा तो मैं लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद अपन आते हैं DT पे। तो DT मैंने अतुल अग्रवाल सर से ली थी। एंड ये काफ़ी क्वेश्चनेबल हो गया था मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह में भी कि BB सर से क्यों नहीं ली, क्योंकि मतलब काफ़ी फेमस हैं BB सर भी। तो देखो मेरा जैसा मैंने बताया कि जो अतुल अग्रवाल सर का जो नोट्स हैं वो सुपर कंसाइज हैं। मतलब अराउंड 250 पेज में उन्होंने पूरी DT को रैप अप कर रखा है। एंड मेरे लिए अगेन वही पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि मैंने इंटर में रियलाइज़ किया था कि मैंने शायद कुछ ऐसा मटेरियल फॉलो कर लिया था जो मैं एंड में रिवाइज ही नहीं कर पाया था। एंड उसकी वजह से मेरे शायद इंटर में थोड़े मार्क्स कम रह गए थे। तो मेरा वही था कि मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए जो 1.5 डेज़ में रिवाइज कर पाऊँ। एंड BB सर का भी मैंने मटेरियल देखा था, तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा लगा था, तो उस वजह से मैंने BB सर को रेफ़र नहीं किया था। बाकी अजय सर का भी मटेरियल मतलब काफ़ी डिसेंट था। एंड उनका जो समझाने का तरीका है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इवन वो फ़नी एग्जांपल्स वगैरह भी लेते हैं, तो क्लास में कभी बोर्डम वगैरह भी कुछ नहीं होता है। एंड सर की जो नोट्स हैं उनमें फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं उन्होंने, टेबल्स वगैरह बना रखी हैं। तो मतलब देखने से काफ़ी अपन को आई प्लीजिंग लगते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं जो DT एज अ सब्जेक्ट है वो उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लोग बताते हैं। तो वो एक चीज़ रहती है। टू द पॉइंट अगेन उनकी क्लासेस रहती हैं। तो वही है कि क्लासेस के आवर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक अराउंड 160-170 आवर्स में उन्होंने पूरा DT को रैप अप कर रखा है। तो अगेन वो एक पॉजिटिव साइड हो जाता है।
एंड वही जो नॉर्मल चीज़ें मैंने पहले बताई थी, डाउट सपोर्ट एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, वो सर के साथ भी कि सारे क्वेश्चन सर लिख के कराते हैं एंड डाउट सपोर्ट भी सर अपना खुद का नंबर देते हैं, तो वो सारी पॉजिटिव्स हो जाते हैं। बाकी नेगेटिव्स की बात करूँ तो अगेन क्योंकि मटेरियल शॉर्ट है तो हो सकता है काफ़ी मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो सर की बुक में ना हो, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में आपके आ जाएँ। मतलब हो सकता है सर का जो मटेरियल है वो एग्ज़ाम में 80 to 90 या फिर 90 मार्क्स की कवरेज ही दे। तो जो अगर आप रैंक पे टारगेट करें तो आपको अगेन आईसीएआई की बुक से मैपिंग करनी पड़ेगी, बट अदरवाइज़ मतलब आप इजीली जा सकते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप 250 पेजेस में 90 मार्क्स भी कवर कर रहे हो तो आई थिंक उससे बेटर तो क्या ही होगा। क्योंकि अगेन अगर आप 150 पेजेस बढ़ा के 200 पेजेस बढ़ा के 10 मार्क्स की कवर कर रहे हो तो उतना ज़्यादा रेलेवेंस रखता नहीं है। बट ठीक है, ये मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको बताई अतुल अग्रवाल सर की फॉर दी डीटी क्लासेस। उसके बाद अपन आते हैं आईडीटी क्लासेस पे। तो आईडीटी मैंने ली थी सुरेंद्र मित्तल सर से, एंड आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे सी इंटर में काफ़ी समझ नहीं आता था। मतलब बिल्कुल भी मतलब एकदम ब्लैंक था जब मैं सी ए फाइनल में आया था। एंड आर्टिकलशिप में मैंने काफ़ी आईडीटी में काम किया एंड सुरेंद्र सर की क्लासेस मैंने ली जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थी, बहुत ही उन्होंने बढ़िया पढ़ाया। एंड उसकी वजह से आपको पता है कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि आईडीटी रिलेटेड में पोस्ट डालता हूँ एंड क्या मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो आपको पता ही होगी। तो वो सब उसी वजह से आई है, तो हैट्स ऑफ टू सर। एंड उसके अलावा सर के नोट्स अगेन क्रिस्प नोट्स हैं। आई थिंक वही 200-250 पेजेस में उन्होंने आईडीटी को समअप कर रखा है, तो अगेन वही पॉजिटिव पॉइंट है। क्वेश्चन वो सारे क्लास में सॉल्व कराते हैं। डाउट सपोर्ट अगेन अपना पर्सनल नंबर देते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो वो अगेन पॉजिटिव चीज़ होती है। कॉन्सेप्चुअल सर पढ़ाते हैं। नेगेटिव एक नेगेटिव है कि सर की क्लासेस काफ़ी बार ऐसा लगे कि आपको बोरिंग लगेंगी। मतलब मुझे भी काफ़ी बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव जरूर से सर के साथ है। एंड उसके अलावा अगेन जो पहले मैंने आपको ऑडिट और डीटी में बताया, क्योंकि नोट्स क्रिस्प हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो सर की बुक्स में कवर नहीं हो बट आईसीए मटेरियल में हो। एंड आई थिंक वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद हो सकते थे बुक्स में बट नहीं है, तो वो एक नेगेटिव साइड मुझे लगता है आईडीटी में स्पेशली, तो वो जरूर से है। बट अगेन उसके लिए आप आईसीआई की बुक से मैपिंग कर सकते हो एंड वो कैसे करना है उसका अगेन मैं आपको वीडियो देने ही वाला हूँ, तो उधर से आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको खुद को आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा अपन 6 सब्जेक्ट अपना आईबीएस है तो उसमें तो ऑब्वियसली अपन को कोई क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं रहती है। एंड उसमें क्या मटेरियल फॉलो करना है एंड क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इसका अलग से सब्जेक्ट वाइज जब स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो आईबीएस के लिए तो मतलब अलग से कोई फैकल्टी था नहीं। उसके बाद अपन आते हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली। तो देखो जो मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, पहले तो मैंने काफ़ी सारे मतलब आईसीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद मैंने AR1CA वाली टेस्ट सीरीज़ ली क्योंकि वही मार्केट में सबसे ज़्यादा आपकी रिलेवेंट एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस टाइम पे। एंड अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो एक तो जो टेस्ट सीरीज़ है वो एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पर है, तो आपको जो एकदम अगर आप रियल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में पेपर लिखते हो तो आपको एकदम एग्ज़ाम जैसा फील आने वाला है, तो वो एक पॉजिटिव साइड हो जाती है। एंड उसके अलावा सर क्लेम करते हैं कि जो उनके एग्जामिनर्स हैं वो इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर्स हैं, तो जो भी चेकिंग होगी तो उसका अपन को आइडिया हो जाएगा जो अपने मेन एग्जाम में कैसे चेकिंग होने वाली है। तो अगेन ये एक पॉजिटिव साइड निकल के आती है। बट जो नेगेटिव्स हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो अगर आपने जो क्वेश्चन बैंक है अगर वो आपने AR1 वाली फॉलो कर रखे हैं तो काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने अभी थोड़े दिन पहले ही किया था, 1 या 2 दिन पहले लिख के किया था, वो वापस से एग्जाम में आ गया, तो ऑब्वियसली आप उसे सॉल्व कर ही पा रहे हो। तो वो एक चीज़ हो जाती है क्योंकि जो क्वेश्चन सर काफ़ी बार देते हैं ना उसमें इवन वो वर्डिंग भी चेंज नहीं करते, तो अपन को एकदम से क्लिक हो जाता है ये तो वही क्वेश्चन है, इसका तो अपन को आंसर वैसे ही याद ही है। मतलब इवन कई बार अपन को जब 5-6 बार कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक को तो इवन अपन को आंसर्स भी याद हो जाते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी। तो वो एक चीज़ हो जाती है, वो एक डाउन साइड मुझे ज़रूर से लगती है। तो एंड स्पेशली क्योंकि मतलब आईसीआई भी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है, बट आईसीआई जब भी रिपीट करता है तो स्पेशली आज के मतलब जब एआई यूज़ कर रहे हैं तो वो जो उसकी लैंग्वेज होती है उसको बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है, तो अपन को कभी भी ऐसा पता ही नहीं पड़ पाता कि वो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब बहुत बार ऐसा अपन को नहीं पता पड़ पाता। तो वो एक मुझे लगता है कि सर एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि अगर वो रिपीट भी कर रहे हैं तो शायद उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दें या फिर वर्डिंग चेंज कर दें, जिससे कि अपन को ऐसा एटलीस्ट फील आए व्हाइल गिविंग द मॉक टेस्ट कि अपन एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा चेकिंग क्वालिटी मुझे काफ़ी बार लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें शायद मुझे मार्क्स नहीं मिलने चाहिए थे बट मिल गए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मुझे मिलने चाहिए थे बट नहीं मिले। बट अगेन उसका वो हो जाता है कि सर क्योंकि क्लेम करते हैं कि उनके एग्जामिनर्स आईसीआई वाले ही हैं, तो आईसीआई की खुद की चेकिंग भी ये सब चीज़ें तो आती हैं। बट आई थिंक अगर अपन पैसा दे के टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो शायद थोड़ी सी बेटर हो सकती है चेकिंग, तो वो एक चीज़ ज़रूर है। एंड उसके अलावा जो रिमार्क्स होते हैं वो भी काफ़ी डिटेल नहीं होते, मतलब बस एक वीक रिमार्क्स होते हैं,
तो उस पर भी शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई थिंक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बार अपन पहचान ही नहीं पाते कि अपन ने क्या गलती की, किसकी वजह से अपने मार्क्स कटे। एंड अल्टीमेटली जब अपन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑल्दो उसके लिए आप वो एग्जामिनर के नंबर देते हैं, बट फिर भी आई थिंक बेटर हो सकती है वो चीज़ें। एंड एक चेकिंग टाइम, मतलब जो अपनी कॉपीज़ चेक होकर आती हैं, तो देखो जनरली तो आ जाती है 2-4 दिन में, 5 दिन में, बट जब एग्ज़ाम पास आता है, जब एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने रहते हैं, तो उस टाइम जो कॉपी चेकिंग टाइम है वो शायद 8-9-10 दिन भी चल जाता है। तो वो एक चीज़ ज़रूर है जिसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और हो सकता है, क्योंकि अगर 8-9 दिन हो जाते हैं तो अपन को खुद को भी याद नहीं रहता कि अपन ने जो मॉक टेस्ट लिखा था उसमें अपन ने क्या लिखा था एंड क्या अपन को चीज़ों पर वर्क करना था। अगर जल्दी आती है तो फिर अपन उसे एनालाइज़ कर पाते हैं, बेटर एनालाइज़ कर पाते हैं। तो वो एक चीज़ रहती है सर की टेस्ट सीरीज़ में। तो मतलब ये सारे पॉजिटिव एंड डाउन साइड्स थे। एंड आप बोलोगे यार कि अगर इतने सारे पॉजिटिव्स थे बट आपके उसके साथ आपने डाउन साइड भी बताया, एंड सारे ही चीज़ों में आपके जो डाउन साइड थे वो कॉमन थे कि आपका मटेरियल शायद थोड़ा सा उतना कवर नहीं कर पा रहा चीज़ों को। तो फिर आपने इनसे क्लासेस क्यों ली सारी? तो देखो द सिंपल पॉइंट इज़, देखो आप किसी भी फैकल्टी से क्लास लो, आपको मटेरियल तो ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। अब देखो अगर आप बड़ा मटेरियल लेते हो तो आपको उसे शॉर्ट करना पड़ेगा, एंड शॉर्ट मटेरियल ले रहे हो तो आपको उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऐसा होना चाहिए कि जो कवरेज है वो भी आपकी बहुत सही होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपका ये भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा मटेरियल ले लो जो आपको 1.5 डेज़ में रिवाइज ही नहीं हो पाए। एंड प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, अगर आप 250-300 पेज से ज़्यादा मटेरियल ले लेते हो ना, तो आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा 1.5 डेज़ में। अगर रिवाइज हो भी गया तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं करके जा पाओगे, क्योंकि आपके पास 1.5 डेज़ में अराउंड 23-24 आवर्स रहते हैं, तो उसमें आप नहीं कर सकते 250-300 पेज से ज़्यादा रिवाइज प्रैक्टिकली। तो मतलब तो इस वजह से मैंने इनका मटेरियल, तो मतलब कोई भी मटेरियल आपको ऑप्टिमाइज तो उसे करना पड़ेगा। एंड अगर आप बड़ा मटेरियल लेते हो, तो उसको आपको शॉर्ट करना है। एंड जब अपन शॉर्ट करने पे जाते हैं ना, तो उसमें अपना एक माइंड इस तरीके से वर्क करता है, यार इसको काटूँ या नहीं काटूँ, इस लाइन को मैं इस टॉपिक को मैं काटूँ या नहीं काटूँ, क्या पता ये एग्जाम में आ जाए। तो आप हमेशा उस पर शॉर्ट कर ही नहीं पाओगे कभी, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता था। अगर किसी के साथ नहीं होता तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को कंसिडर कर सकता है। एंड अगर छोटा मटेरियल तो उसके साथ आपको मेहनत जरूर से करनी पड़ेगी कि ठीक है आप आई से एक एक पन्ने पलट रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, बट वो है कि उसमें वो माइंड वाली चीज़ नहीं रहती। आपको हमेशा रहता है कि ठीक है अगर मेरा छोटा मटेरियल तो मैं ऑब्वियसली 10, 15, 20, 30 पेजेस ऐड कर सकता हूँ, तो वो चीज़ हमेशा उस चीज़ में रहती है। तो यही एक रीज़न था कि मैंने छोटे मटेरियल वाली क्लासेस ली थी। एंड मैंने इंटर में रियलाइज़ किया था कि शायद मैंने कुछ गलत मटेरियल फॉलो कर लिया था, इसकी वजह से मैं एंड में रिवाइज़ नहीं कर पाया था। तो वो गलती मुझे वापस फाइनल में नहीं करनी थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर अगर आपको कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए तो जरूर से आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया लिंक्स दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।